हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका 6/5 में कितने 1/10 हैं। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न करते हैं, लेकिन आज का तरीका जान करके कभी भी इन प्रश्नों में आपको गलती नहीं होगी। आपसे कह रहा है कि 6/5 में कितने 1/10 हैं। देखिए समझिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि 4 में, क्लियर है, आपसे अगर ये कह दिया कि 4 में दोस्तों कितने 2 हैं, ये कह दिया जाए 4 में कितने 2 हैं, ये आपसे कह दिया जाए, तो आप कैसे पता करेंगे 4 में कितने 2 हैं। इस 4 में आप क्या करेंगे, इस 2 से भाग दे देंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस 4 में कितने 2 हैं, 2 हैं, ये आपको पता चल जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही 6/5 में कितने 1/10 हैं, कैसे पता करेंगे, 6/5 में 1/10 से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा। तो 6/5 में क्या करिए दोस्तों, आप भाग दे दीजिए 1/10 से। क्लियर है। अब देखिए 6/5 है आपका, ये भाग को जब गुना में पलटेंगे तो संख्या पलट जाएगी, 10 ऊपर 1 नीचे, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, 6 दूने का कितना हो जाएगा 12। तो आपका दोस्तों 6/5 में कितने 1/10 हैं, 12 हैं। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया 12, बी ऑप्शन। बात आ गई दोस्तों समझ में। जिस तरह से हमने आपको ये एग्जांपल समझाया कि 4 में कितने 2 हैं, तो क्या किया, 4 में 2 से भाग दे दिया। ऐसे ही 6/5 में क्या करेंगे, 1/10 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सही 1/2 में कितने 1/2 हैं। ये प्रश्न भी दोस्तों अच्छा है। अगर पिछले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट था तो इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सही 1/2 दिया गया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सही फॉर्म में लिख लीजिए। तो 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 3/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 3/2। और कितने 1/2 हैं, क्या करेंगे, 1/2 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 1/2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यही तो बताया। अब लिखिए 3/2, भाग की संख्या को जब गुना में पलटेंगे तो संख्या पलट जाएगी, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 से 2 कटेगा तो ऊपर क्या बचा दोस्तों, 3 बचा, 3/1 हो जाएगा। तो 3/1 का मतलब क्या है, 3। तो आपके प्रश्न का सही आंसर क्या है दोस्तों, 3 है। बी ऑप्शन में 3 दे रखा है, यही आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अगर पिछले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट था तो इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5/9, 8/9, 7/9 और 4/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए, अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, इसमें क्या होता है दोस्तों, अंश बट्टे हर होता है। ये आपको पता है कि भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या क्या होती है, हर। ठीक है। अब देखिए, आपको एक प्रश्न में ऐसा मिल जाए कि जिनका सभी का हर समान है, जिस तरीके से इस क्वेश्चन में दिया है, अगर सभी का हर आपका समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, वो भिन्न बड़ी होगी। समझ में आई दोस्तों बात। ऐसा कब होगा, जब सभी का हर समान होगा। सभी का हर यहाँ पर 100 समान है, मतलब 9 है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा अंश किसका है, इसका 8। तो 8/9 क्या हो जाएगी दोस्तों, ये आपकी बड़ी भिन्न हो जाएगी। क्लियर हुई दोस्तों बात, क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न। अगर इसी में छोटी भिन्न पूछ ले तो छोटी भिन्न के लिए क्या होगा, हर सभी का समान है, तो जिसका अंश छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इनमें अंश छोटा कौन, 4। तो 4/9 क्या हो जाएगी, आपकी छोटी भिन्न हो जाएगी, 4/9। बात आ गई दोस्तों समझ में। तो आपसे क्या पूछ रहा था, बड़ी भिन्न पूछ रहा था, तो 8/9 बड़ी भिन्न है। 8/9 सी ऑप्शन में दे रखा है, यही आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3/7, 5/7, 6/7, 4/7 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो मैंने क्या बताया, जिनका हर समान है। अगर प्रश्न आपको ऐसा मिले जिनमें सभी का हर समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी का हर समान है, सभी का हर 7 7 है,
तो सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, तो सबसे छोटा अंश कौन है? 3 सबसे छोटा है दोस्तों। तो 3/7 आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। 3/7 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बड़ी भिन्न की बात कह देता तो क्या करते? जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न। तो 6 सबसे बड़ा है, तो 6/7 क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। सीधा डायरेक्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है। अब यहाँ पर आपको 4 अलग अलग भिन्न है, इन चारों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है ये पूछ रहा है। अब इसमें हमारा वो वाला तरीका तो लगेगा नहीं जिसका हर समान रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे सभी का हर अलग अलग है। तो देखिए, सभी का जब हर अलग अलग रहेगा तो क्या तरीका है उसे जान लीजिए। क्या करेंगे? अंश और हर का आप अंतर करेंगे, तो दोनों का अंतर कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। अंतर दोस्तों कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर? दोनों का अंतर 1 है। यहाँ भी दोनों का अंतर कीजिए, 10 और 11 का अंतर यहाँ भी 1 है। 99 और 100 का अंतर दोस्तों यहाँ भी 1 है। 68 और 69 का अंतर यहाँ भी 1 है। तो करते क्या है? दोनों का अंतर करके लिखते हैं और ऊपर वाली संख्या अंश में भाग दे देते हैं अंतर से। तो 24 में क्या करेंगे? 1 से भाग दे देंगे। यहाँ कितना है? ऊपर वाली संख्या 10 है, तो 10 में 1 से भाग दे देंगे। यहाँ ऊपर 99 है, तो 99 में 1 से भाग दे देंगे। ऊपर 68 है, तो 68 में क्या करेंगे? 1 से भाग। जो अंतर आता है, अंतर से ऊपर वाली संख्या में भाग कर देते हैं। ठीक है। अब 1 से जब 24 में भाग जाएगा तो 24 बार जाएगा। 1 से 10 में भाग 10 बार जाएगा। 1 से 99 में भाग जाएगा दोस्तों 99 बारी, और 1 से 68 में भाग जाएगा 68 बार। आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में सबसे छोटी भिन्न। अब देख लीजिए, इन चारों में सबसे छोटा कौन है? जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो सबसे छोटा आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? 10 आपको सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये किससे निकल के आया है? 10/11 से। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 10/11। अगर बड़ी भिन्न पूछ ले इसी में, तो सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है आपको? 99। तो 99/100 आपकी सबसे बड़ी भिन्न है। बात समझ में आ गई? किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2/3, 3/4, 5/9, 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? अब देखिए, तरीका मैंने आपको बता दिया है। क्या करेंगे? अंश और हर का अंतर करेंगे, तो 2 और 3 का अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। अंतर से क्या करते हैं? ऊपर वाली संख्या में भाग दे देते हैं। यही तो मैंने बताया आपको। यहाँ 3 और 4 का अंतर यहाँ भी 1 है। ठीक है, 1 से क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या में भाग दे देंगे। 5 और 9 का अंतर कितना आएगा दोस्तों? 4 आएगा। तो अंतर से क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या में भाग दे देंगे। 7 और 9 का अंतर 2 आएगा। 2 से क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या में यहाँ पर हम भाग दे देंगे। यही तो मैंने बताया। अब देखिए, 1 से 2 में भाग देंगे, 2 बार ही जाएगा। 1 से 3 में देंगे, 3 बार ही जाएगा। 4 से देंगे 5 में, तो 4 1 कम 4, 1 बचेगा नहीं जाएगा 10, मतलब कितना हो जाएगा? 10। तो 4 दूने का 8, 2 बचेगा नहीं जाएगा 20, 4 5 20, यही तो हो जाएगा। 2 से दे दो 7 में, 2 त्रिक का 6 जाएगा। 1 बचेगा नहीं जाएगा 10, मतलब कितना हो जाएगा? 10। तो 2 5 10, तो 3 हो जाएगा 3.5। क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? देख लीजिए, चारों में सबसे बड़ा कौन है? ये 3 है बड़ा, और 3 से भी बड़ा कौन है? 3.5। 3 बड़ा के 3.5 बड़ा? आप कहेंगे 3.5 बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन? 3.5। किससे निकल के आया है? 7/9 से। तो 7/9 आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, पहला ऑप्शन। क्लियर हुई बात? सबसे छोटी भिन्न अगर पूछ ले तो सबसे छोटा कौन? 1.25 सबसे छोटा है। इसका मतलब 5/9 आपकी सबसे छोटी भिन्न है। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2/3, 3/5 और 5/6 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर करना है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। तो कैसे पता करेंगे? तरीका मैंने आपको बताया है। अंतर करिए, 2 और 3 का अंतर 1 आएगा। अंतर से क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। 3 और 5 का अंतर 2 आएगा। अंतर से क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। 5 और 6 का अंतर 1 आएगा। अंतर से करेंगे ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। अब 1 से डिवाइड कर दो, 2 बार जाएगा। 2 से करेंगे 2 1 कम 2, 1 बचेगा नहीं जाएगा 10, मतलब 10 हो जाएगा। 2 5 10, ठीक है। 1 से डिवाइड देंगे 5 में, तो 5 बार ही जाएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर,
सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है दोस्तों तीनों में? 5 सबसे बड़ा है। किससे निकल के आया है? 5/6 से। तो 5/6 आपकी सबसे बड़ी भिन्न है। और किसकी बात कर रहा है? सबसे छोटी। तो 2 और 1.5 में छोटी कौन है? 1.5 किससे निकल के आई है? 3/5 से। तो 3/5 क्या है आपकी सबसे छोटी भिन्न। दोनों के बीच क्या पूछ रहा है? अंतर। अंतर कर दीजिए, दोनों का क्या करेंगे? अंतर कर देंगे। तो 6 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 6×5 = 30, इनका एलसीएम आ जाएगा। 6 से काटेंगे 30 को 5 बार में, 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 25, माइनस का साइन है बीच में तो माइनस ले लो। 6 से 5 से काटेंगे 30 को 6 बार में जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 6 त्रिक का 18। ठीक है, 25 में से 18 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 7, और बटे में कितना है दोस्तों? 30। तो 7/30 ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। 7/30 पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। बड़ी भिन्न और छोटे भिन्न के बीच का अंतर पूछा गया था, कितना आया? 7/30। तो उम्मीद करता हूं इस प्रश्न में अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1/3, 3/4, 2/5 और 6/7 का आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों इन भिन्नों को हमें बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। सबसे पहले छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। इस तरीके से सबसे छोटी भिन्न से स्टार्ट करेंगे और ख़त्म करेंगे सबसे बड़ी भिन्न पर। ठीक है दोस्तों, आरोही क्रम का मतलब है छोटे से स्टार्ट करना और उसके बड़ा कौन है, उसके बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, इस तरीके से लिखना। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कब करेंगे? जब हमें ये पता चल जाएगा कि बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी कौन सी है। तरीका आपको पता है, 1 और 3 का अंतर करिए, कितना आएगा? 2। अंतर से क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। 3 और 4 का अंतर 1 आएगा, अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। 2, 5 का अंतर 3 आएगा, अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। 7, 6 का अंतर दोस्तों 1 आएगा और 1 से क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। ठीक है दोस्तों, 2 से 1 में डिवाइड करेंगे, चला जाएगा? नहीं जाएगा, 10 मतलब लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। 2 से कट जाएगा 10 5 बार में। ठीक है, 0.5। 1 से काटेंगे 3 को 3 बार में। 3 से काटेंगे 2 को, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो 10 मतलब कितना हो जाएगा? 20। तो 3 6 18 कट जाएगा, फिर से 20 हो जाएगा, फिर से 3 6 18। 1 से काटेंगे 6 को 6 बार में। क्लियर दोस्तों, हमें क्या करना है? आरोही क्रम में लगाना है। तो आरोही क्रम में कैसे लगाएंगे? सबसे पहले रखेंगे सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 10.5 है, ये 10.6 है। तो सबसे छोटा तो 10.5 हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात? तो सबसे छोटा 10.5 है, किससे निकल के आया? 1/3 से। तो 1/3 सबसे छोटा। 10.5 के बाद बड़ा कौन? 10.6, किससे निकल के आया? 2/5 से। तो 2/5 दोस्तों इससे बड़ा हो जाएगा। इससे बड़ा कौन है? फिर 3/4 से निकल के आया है, तो 3/4 रख दीजिए। सबसे बड़ा कौन? 6/7 से निकल के आया, तो ये 6/7 रख दीजिए। तो सबसे छोटी भिन्न से स्टार्ट करना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ये होता है हमारा आरोही क्रम। क्या होता है? आरोही क्रम। तो यही हमारा सही आंसर है। हमने क्या किया? इन भिन्नों को आरोही क्रम में लगा दिया। एक पूछा है तो दोस्तों अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम लगाना, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में लगाना। घटते हुए क्रम का मतलब सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ी भिन्न। अब यहाँ पर हमने भिन्न निकाल ली है। अगर इस क्वेश्चन में आपसे अवरोही पूछ लेता, अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में पूछ लेता, तो घटते हुए क्रम का मतलब है सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ी। सबसे बड़ी कौन? 6/7। फिर इससे छोटी कौन है? ये वाली 3/4 इससे छोटी है, तो 3/4। फिर इससे छोटी कौन है? ये वाली। ठीक है, मतलब 2/5, तो 2/5 रखेंगे। और सबसे छोटी कौन है? ये वाली 1/3, तो 1/3 लिखेंगे। ये होगा दोस्तों आपका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे बड़े से स्टार्ट करना और सबसे छोटे पर लाके ख़त्म करना। और आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटे से स्टार्ट करना और सबसे बड़े पर ख़त्म करना। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्या का पलटना। तो 3/5 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका व्युत्क्रम करेंगे, इसे भी पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/7 हो जाएगा पलट के। इनका क्या पूछ रहा है? योग। तो योग कर लीजिए। अब देखिए 3 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 7 21। 3 से काटेंगे 21 को 7 बार में जाएगा, 7 का मतलब 5 से करेंगे 35, प्लस का साइन है बीच में तो प्लस ले लो। 7 से काटेंगे 21 को 3 बार में जाएगा, 3 का मतलब 3 में करेंगे 3 त्रिक 9। अब 35 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 44 बट्टे में कितना हो जाएगा? 21।
तो 44/21 किस ऑप्शन में है? 44/21 डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 3/4 9 है तो वह संख्या क्या है? कह रहा है किसी संख्या का, तो वो संख्या हमें नहीं पता है किस संख्या का है, तो उस संख्या को हम x मान लेते हैं। मतलब x का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई, कितना है 3/4, तो 3/4 लिख लीजिए, मतलब 3/4। कितना है 9 है, कितना है दोस्तों 3/4 9 है, तो 9 लिख लीजिए। अब देखिए 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार में, क्योंकि बराबर में है आमने सामने तो कट जाता है। 3 से 9 कट गया 3 बार में। अब यो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो कितना हो जाएगा 12, तो x बराबर कितना निकल के आ गया 12। आपसे पूछ रहा था कि वह संख्या क्या है, वो संख्या दोस्तों आपकी 12 है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिए दोस्तों में, क्लियर है, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको कोई वीडियो बनवाना है तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।